अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास बायोलॉजी का लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 और उसी का लेक्चर नंबर 2 का तीसरा बी पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो इसका फिफ्थ है कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। कोफैक्टर मीन उसका साथी या उसका असिस्टेंट, एंजाइम का सिस्टम। तो बहुत से एंजाइम्स हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते, दे रिक्वायर आ नॉन प्रोटीन असिस्टेंट और मॉलिक्यूल। ठीक है, उन्हें एक ऐसा नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर की आगे टाइप्स हैं। कोफैक्टर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और ऑर्गेनिक फैक्टर। ये किसके, एंजाइम के असिस्टेंट। समझने के कोई आपने एक साथी रख लिया, अपना काम की मदद के लिए कोई आपने ऐसा साथी रख लिया या असिस्टेंट रख लिया। इसी तरह बहुत से एंजाइम भी अपने काम असिस्टेंट रखकर, ठीक है, करते हैं और वर्किंग करते हैं। ये जो कोफैक्टर हैं ये नॉन प्रोटीन होते हैं। अब आगे ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक यानी कोई मेटल आयन होते हैं, इनमें कार्बन नहीं होती। ऑर्गेनिक ऐसे होते हैं जिनमें और कार्बन का लाजमी होना होता है, जिनमें उसके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसकी मिसाल है जैसे मेटल आयन है आयरन और मैग्नीशियम है। और ऑर्गेनिक की जो है कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर जो है वो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। ठीक है, आपको प्रोस्थेटिक और इसमें क्या फ़र्क है। प्रोस्थेटिक जो ग्रुप है उसमें जो एंजाइम के साथ जो उसका साथी है वो टाइटली बाइंड विद एंजाइम, यानी बड़ी टाइटली उसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं वो लूजली बाइंड विद एंजाइम। ठीक है, अब इसके आगे मिसाल क्या है, जैसे हीम ग्रुप, यानी जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड है। इसी तरह वाइटामिन्स, कुछ वाइटामिन्स है जो एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप काम करते हैं, जैसे कि बायोटीन है। लूजली बॉन्डेड में या कोएंजाइम है, जैसे बहुत से वाइटामिन जो है वो एक्ट एज अ कोएंजाइम करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक की मॉलिक्यूल है। क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियोटाइड जिनमें मिसाल है NAD यानी निकोटीन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट डाई और निकोटीन अमाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो है ये उसकी मिसालें। एंजाइम एक्ट एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, बहुत से एंजाइम जब वर्क करते हैं तो वो एक सीक्वेंस में करते हैं, एक तरतीब में करते हैं। यानी एक एंजाइम अगर क्या करता है, सबस्ट्रेट पर अमल करता है, ठीक है, तो वो देता है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट देता है। तो प्रोडक्ट होते हैं जो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान एंजाइम और सबस्ट्रेट के रिएक्शन। सबस्ट्रेट में आपको बता क्या होता है, वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम एक्ट करे वो सबस्ट्रेट कहलाता है। और सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ एक्ट करता है तो उसको डिवाइड कर देता है इसमें प्रोडक्ट में। अब ये प्रोडक्ट जब अगले रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो ये एज आ सबस्ट्रेट हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और इस तरह फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर अगला प्रोडक्ट जो है ये एक्ट एज आ सबस्ट्रेट करता है। इस तरह एक सीरीज बन जाती है रिएक्शन की, जिसमें एक एंजाइम जब सबस्ट्रेट एक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट बनाता है, और जो अगला प्रोडक्ट है उसी का जो प्रोडक्ट है वो अगले रिएक्शन में सबस्ट्रेट के तौर पर काम करता है।